बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले हमें उस यूनिट से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रामेटिकल टर्म है वो पढ़ना चाहिए, जो कि है हमारे पास यस नो क्वेश्चन। ठीक है, यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं, फिर आगे जाके हम यूनिट नंबर 2 में वो यूनिट नंबर 2 शुरू करने वाले। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 14 है। यस नो क्वेश्चंस किसे कहते हैं? देखो, नाम से ही जाहिर है, वो क्वेश्चन जो कि यस या नो पे उसका हम आंसर दे उसे यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, अ क्वेश्चन व्हिच इज आंसर्ड बाय यस और नो कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो से दे उसे यस नो क्वेश्चंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आर यू मुस्लिम? So you say that yes I am, हाँ मैं हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या no I'm not। तो देखो, अगर मैं I'm not भी नहीं लिखूँ या I am भी नहीं लिखूँ इसके साथ, और अगर सिर्फ इस तरह कहूँ कि are you Muslim and I say that yes, तो yes से भी मतलब ये भी एक मुकम्मल जवाब है, सही है। और अगर मैं I am भी लिख तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तभी भी ये yes no क्वेश्चन ही है, सही है। तो वो क्वेश्चन जिसका जवाब हम yes या no से दें उसे यस नो क्वेश्चन कहा जाता है। अब आप अपने जहन में जिस तरह सवाल बनाते हो और कोई बंदा आपको उसका जवाब यस या नो के साथ देता है तो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं, सही है। ये यूनिट नंबर 3 का टॉपिक है, ये भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए, ये यूनिट नंबर 3 से पहले फिर पढ़ेंगे, सही है। अभी आपको लिए ये जो है ज़रूरी नहीं है, अभी सिर्फ ये समझो, सही है। तो अब यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सही, आप लोगों ने यस नो क्वेश्चन पढ़ा, बस अब ये स्टार्ट करते हैं। ऑन द टेलीफोन, ऑन द टेलीफोन का मतलब है टेलीफोन पर। ठीक है, टेलीफोन पर। अब ये कुछ सिनारियो इस तरह है, सिचुएशन में आपको बता देता हूँ कि माइक इज कॉलिंग बॉब। माइक क्या करता है? बॉब को कॉल मिला रहा है, उसको कॉल मिला रहा है, ठीक है। बट होता क्या है, सैम इज आंसरिंग द टेलीफोन, लेकिन बॉब को उठाना चाहिए, लेकिन बॉब की बजाय सैम उस फोन को उठा देता है, तो वो जवाब देता है। सैम इज आंसरिंग द टेलीफोन, वो टेलीफोन को जवाब देता है। अब सैम क्या करता है? हेलो, सैम ने फोन उठा लिया, वो कहता है हेलो सलाम। माइक क्या कहता है? हेलो बॉब। तो उसके जहन में तो ये है कि क्योंकि माइक तो बॉब को कॉल मिलाना चाहता है ना, तो ये कहता है कि हेलो बॉब, सलाम बॉब। सही है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लिखा है क्योंकि इसके जहन में कौन है? बॉब है, और उसको पता नहीं है कि फ़ोन अभी सैम ने उठाया है। तो सैम कहता है नो, नहीं यार, दिस इज़ सैम, मैं सैम हूँ, ठीक है, सैम बात कर रहा हूँ मैं। तो माइक ने कहा ओ हाय, अच्छा सलाम सैम, दिस इज़ माइक, मैं माइक बात कर रहा हूँ, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। देखो, एक बात याद रखो, अगर किसी भी आदमी से आप फ़ोन पे बात करते हो ना, तो आप ये जुमला कहोगे, सही है, कि दिस इज़ माइक, क्योंकि विजुअली तो वो आपको नज़र नहीं आ रहा ना, आप उसे देख तो नहीं रहे। तो फ़ोन पर आप जब भी किसी से बात करते हो तो दिस इज़ इस तरह बोलना है कि दिस इज़ माइक या दिस इज़ फला आदमी जो बात कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आप भी याद रख लें। अच्छा, या इसकी बजाय आप कहते हैं कि आई एम माइक, तो माइक इस तरह बोलने से पहले आप ये कहेंगे, ये कहना चाहिए आपको कि दिस इज़ माइक, ठीक है। ये तो ये भी कह सकता कि आई एम माइक, लेकिन ये जुमला जो है ये ज़्यादा सूटेबल है जब आप किसी से फ़ोन पर बात करते हैं और अपने बारे अपना इंट्रोडक्शन उसे करा दे, ठीक है। तो इस तरह बोलना है, दिस इज़ माइक। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। सैम कहता है कि फाइन, शुक्रिया, थैंक्स, ठीक हूँ, शुक्रिया माइक। एंड यू, तुम कैसे हो। तो माइक बोलता है कि नॉट टू बैड, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ, बुरा नहीं हूँ, बस काफ़ी बस ठीक ही हूँ, ठीक है। इस तरह आप बोल सकते हैं। माई उर्दू इज़ अ लिटिल बिट वीक, मेरी उर्दू थोड़ी वीक है, सही है। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ये मैंने उर्दू में लेक्चर क्यों स्टार्ट किए, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो है इसे समझे। बाद में मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर किसी उर्दू स्पीकर ने मुझे मैसेज किया कि सर जी उर्दू में बोलो, तो मैंने तो ऑलरेडी लेक्चर रिकॉर्ड किए होंगे ना, तो इसलिए। तो ये इस तरह उर्दू है कि पश्तून भी समझ सकते हैं और उर्दू वाले भी, सही है ना, उर्दू स्पीकर्स और हिंदी स्पीकर्स भी समझ सकते हैं। सैम, अब सैम क्या बोलता है? यस ही इज़ इन द डाइनिंग रूम। इसने सवाल किया कि अच्छा मैं तो ठीक हूँ, क्या बॉब घर पर है? एज बॉब एट होम, तो इसने जवाब दिया यस ही इज़ इन द डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम में है। डाइनिंग रूम कहते हैं खाने का कमरा, सही है, ईटिंग रूम,
खाने के कमरे को क्या कहते हैं? डाइनिंग रूम। तो वो कहता है जस्ट अ मिनट, 1 मिनट सब्र करो, सही है, मैं उसको बुलाता हूँ यार। तो माइक बोलता है थैंक्स। देखो ये शुक्रिया, माइक बोलता है शुक्रिया। ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करना होगा, सही है, मैं क्लास में इसके बारे में पूछूंगा, सही है। तो ये बस आप जब भी आप लोगों के पास टाइम मिलता है, वो ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है, सही है, आप लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते रहे। आगे जाते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 1 जो है हमारे पास यस नो क्वेश्चंस है। बी का मतलब है एज एम आर और यस नो क्वेश्चन एंड आंसर विद ही और शी प्रिपरेशन प्रीपोजिशंस इन एंड एट, ठीक है। तो ये मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ कि प्रीपोजिशंस इन किसे कहते हैं और एंड किसे सॉरी एट किसे कहते हैं, ये पढ़ते हैं, सही है। अब ये टॉपिक मेरे सामने आ गया, इसलिए मैं अभी से इसको आपको समझा देता हूँ। सही, वैसे ये टॉपिक यूनिट नंबर 9 में भी आएगा, तो यहाँ पर आया तो चलो यहाँ पर ही मैं पढ़ा देता हूँ, ये फिर बाद में पढ़ेंगे। ये पढ़ते हैं, सही है। इन किसे कहते हैं? इट इज़ यूज फॉर मंथ और ईयर और सीज़न। इसको हम मंथ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मंथ महीना, ईयर साल, और सीज़न मौसम के लिए, सही है, जैसे कि स्प्रिंग या कोई और मौसम हो गया, ऑटम, फॉल, सही है, जो 4 मौसमें हैं, तो इन सब के लिए हम इनको लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है, सही है, आपको आना चाहिए। इन क्या है? हमारे पास प्रीपोजिशंस हैं। तो द वेदर इज़ हॉट इन जनवरी, जो मौसम होता है, सही है, वो गर्म होता है कब? इन जनवरी, तो मंथ के लिए मैंने लगाया, सही है। वेदर, मौसम गर्म होता है जनवरी में। इट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक लोकेशन। अच्छा, मैं ये चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि इन जो है हम इस्तेमाल करते हैं एक ख़ास लोकेशन को शो करने के लिए, सही है, एक ख़ास जगह के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक बंदा है वो यूनिवर्सिटी में है, तो यूनिवर्सिटी में अगर अब मैं उसे कॉल मिलाता हूँ और कहता हूँ कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो मुझे बताएगा कि आई एम एट यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। वो इनका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो एट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ जो है जगह है, तो उसने बस जनरली मुझे बताइए कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ। अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और वो भी यूनिवर्सिटी में है और मैं उसे कॉल मिलाता हूँ और उसे कहता हूँ कि वेयर आर यू, तो वो मुझे फिर ऐसा नहीं कहे कि मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो यूनिवर्सिटी में है, फिर वो मुझे एक स्पेसिफिक लोकेशन देगा, क्या? एक ख़ास लोकेशन, और वो इनका इस्तेमाल करेगा कि वो मुझे बताएगा कि आई एम इन द क्लास, मैं क्लास में हूँ डियर, सही है। तो ये एक ख़ास लोकेशन को हम जब स्पेसिफाई करना चाहते हैं, या पेशावर को या किसी और जगह को जब हम स्पेसिफाई करना चाहें, तो वहाँ पर हम इन लगाते हैं, ठीक है। अब एट पढ़ते हैं। एट भी हमारे पास एक प्रीपोजिशन है। इट इज़ यूज फॉर टाइम, आवर्स, ठीक है, ये हम टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है कब? एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग, एट AM इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे 8 बजे वो क्या कहा जाता है? स्कूल जाता है। तो इट इज़ यूज फॉर टाइम, और सही है, घंटे में जो टाइम होता है ना, बस वही हर टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको स्पेसिफाई करने के लिए खासकर। इट शो द जनरल लोकेशन। अब देखो, उधर मैंने ऊपर क्या कहा कि स्पेसिफिक लोकेशन के लिए इन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरल लोकेशन के लिए, आम लोकेशन के लिए एट लगा दे। फॉर एग्जांपल, आई एम एट होम, मैं घर में हूँ, सही है, घर में हूँ या घर पर हूँ, तो दोनों ठीक है। शी इज़ एट हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में है। अब हॉस्पिटल में एक लोकेशन स्पेसिफाई नहीं हुआ ना, हॉस्पिटल में कौन से वार्ड में है वो, ठीक है, इमरजेंसी वार्ड में है, पीडियाट्रिशियन वार्ड में है, ठीक है ना, मुख्तलिफ वार्ड्स हैं उधर, तो कहाँ पर है वो? हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये एक जनरल लोकेशन, ये भी एक जनरल लोकेशन है। तो हमने इन और एट पढ़ा। अब आगे वापस किताब की तरफ आ जाते हैं। अब इंशाल्लाह आपको समझ आएगा ये चीज़, सही है, कि इन किसे कहते हैं और एट किसे कहते हैं, सही है। अच्छा, अब ये स्नो क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, और इन और एट भी आप लोगों ने पढ़ लिया, सही है। एज टिड एट होम, क्या टिड घर पर है? यस, हाँ वो है। अब देखो ये स्नो क्वेश्चन, ही इज इन द किचन, वो कहाँ पर है? किचन में है। तो मैं का जो ये उर्दू में हम ट्रांसलेशन करते हैं मैं है, तो ये इन का लफ्ज़ है।
ये इन लफ्ज़ लगा लिया है, ये इनका लफ्ज़ हमने लगाया है, प्रीपोजिशन लगाया है, तो इसलिए ये ट्रांसलेशन हो रहा है। अगर इन नहीं लगाते तो फिर गलत होता। फिर किस, ये हमारे पास प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये दिस कनेक्ट्स यू नो सब्जेक्ट और द प्रोनाउन विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर ये प्रोनाउन इसके साथ हम कनेक्ट करना चाहे द किचन के साथ, तो हम प्रीपोजिशन इन लगा रहे हैं, ठीक है। सो ही इज इन द किचन, वो किचन में है, सही है। तो ये इनकी वजह से स्पेसिफिक लोकेशन हमने बताया है। अच्छा दूसरा देखो, इज अडिला एट होम, क्या अडिला घर पर है? यस शी इज इन द लिविंग रूम, हाँ वो लिविंग रूम में है। लिविंग रूम रहने का कमरे को कहा जाता है, सही है, रहने के कमरा। इज सेम एट होम, क्या सेम घर पर है? यस ही इज इन द बाथरूम, वो बाथरूम में है, ठीक है। तो आगे ये चौथा नंबर भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, इज लीसा एट होम, क्या लीसा घर में है, घर पर है? यस शी इज़ इन द बेडरूम, हाँ वो सोने के कमरे में है, सही है। बेडरूम सोने के कमरे को कहा जाता है, जहाँ पर हम सोते हैं। वैसे हम तो पाकिस्तानी है, पठान है माशाल्लाह, बस घर में एक ही कमरा होता है और हर चीज़ उसी कमरे में करते हैं। लेकिन अमेरिका या यूरोप में जो है हर चीज़ का अपना कमरा होता है। अब देखो स्किल बिल्डिंग नंबर 2 पढ़ते हैं। आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। आस्क कहते हैं पूछना, एंड आंसर कहते हैं जवाब देना। तो पूछो और जवाब दो, सही है। एक स्टूडेंट सवाल करेगा, दूसरा जवाब देगा। ये टेड है, सही है। टेड डबल स्लैश डाइनिंग रूम, इसको समझिए, सही है, बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। ये टेड है, डबल स्लैश डाइनिंग रूम है। ये जो डबल स्लैश के बाद आपको दिख रहा है ये जवाब है, और ये जो है ये सवाल है। जिस तरह आप लोगों ने ऊपर देखा ना, इधर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, सही है। देखो ये इज लीसा एट होम, तो ये एक सवाल है लीसा के बारे में कि क्या वो घर पर है। तो इस तरह आप लोगों ने भी हर सवाल इसी तरह करना होगा, लेकिन नाम चेंज करना होगा। यहाँ पर टिट का नाम है, तो टिट के बारे में स्टूडेंट नंबर 1 सवाल करेगा दूसरे स्टूडेंट से कि क्या टिट घर पर है। किस तरह कहेगा कि इज टिट एट होम, यही चीज़ में इसने सिर्फ टिट का नेम चेंज करना होगा। दूसरा जो स्टूडेंट क्या जवाब देगा, ये तो ये जवाब देगा ना, जवाब ये है। तो दूसरा स्टूडेंट कहेगा कि यस, हाँ ही इज़ इन द, देखो अब लीसा तो फीमेल है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर किताब में शी लिखा है, लेकिन टिट तो मेल है, तो आप लोगों ने फिर यहाँ पर ही लगाना होगा। यस ही इज़ इन द बेडरूम की जगह फिर आप लोगों ने क्या लगाना होगा, डाइनिंग रूम। आसान है, ठीक है, इस पर थोड़ा सोचे। ये दूसरा मैं ये पहला वाला मैं करा रहा, तो बाकी आप लोग खुद समझे और इसको करें। तो इसमें स्टूडेंट नंबर 1 क्या करेगा, स्टूडेंट नंबर 1 इस तरह सवाल करेगा, एज अडेला एट होम, क्या अडेला घर पर है। तो स्टूडेंट नंबर 2 क्या आएगा, यस शी इज़ इन द लिविंग रूम, हाँ वो लिविंग रूम में है, रहने के कमरे में। ये बाकी आप लोग खुद ट्राई करें, कोशिश करें, सही है। अच्छा, ये इंटरेक्शन जो है ये आप लोगों का एक प्रैक्टिस के लिए है। मेकिंग अ टेलीफोन कॉल, टेलीफोन कॉल में लाना, सही है। तो स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा हेलो डैश, एज डैश एट होम, ठीक है, बस मैंने बता भी दिया। चलो हेलो, ये हेलो कर रहा है किसको, यहाँ पर उसका नाम लगेगा, और जिसके बारे में वो पूछना चाहता है तो वो यहाँ पर लिखेगा कि एज फला आदमी, फॉर एग्जांपल एज जैद एट होम, क्या जैद घर पर है। तो मुझे कहेगा यस ही इज़ इन द बाथरूम, जस्ट अ मिनट, वो बाथरूम में है, 1 मिनट सब्र करो। ये बस आप लोग जो है उधर फिर प्रैक्टिस करो क्लास, कन्वर्सेशन क्लास में, सही है, ये भी आसान है। अब रीएंट्री नंबर 4 है, दोहराई नंबर 4, आइडेंटिफाइंग पीपल विद दिस एंड दैट। फिर से जो है दिस और दैट सामने आ गया। दिस कैसे कहते हैं और दैट ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, और प्रीपोजिशन इन भी जानते हैं ना, ये भी हमने पढ़ा। टेल अबाउट ईच पिक्चर यूजिंग दिस और दैट, हर एक पिक्चर के बारे में बताओ और दिस और दैट का इस्तेमाल करो इसमें, सही है। अब देखो इस पिक्चर में ये लड़की बहुत ज़्यादा दूर बैठी है, तो हम कह रहे हैं कि दैट्स लीजा, वो लीजा है। अगर आप दैट्स बोलते हैं या दैट इज बोलते हैं, दोनों ठीक है। दैट्स लीजा, वो लीजा है। शी इज़ इन द लिविंग रूम, अब ये आप लोगों ने खुद गेस करना होता है, सही है। देखो लिविंग रूम रहने के कमरे को कहते हैं, बेडरूम सोने के कमरे, डाइनिंग रूम खाने के कमरे को कहा जाता है, सही है। और बाथरूम तो वैसे भी आप जानते हो, बस ये चीज़ें आप लोग सीखो। और किचन, किचन किसे कहते हैं, किचन तो किचन को कहते हैं। तो आप लोग पिक्चर को देख के फिर जगह खुद बताओगे। अब देखो ये जो है
तो आप लोग किस तरह कहोगे, दैट लगाओगे कि दिस लगाओगे? ये तो करीब है ना पिक्चर में, तो मैं इस तरह कहूँगा कि दिस इज लेज। अब वो कहाँ पर है? शी इज इन द, अब ये फीमेल है, लड़का नहीं है, सही है। शी इज इन द किचन, वो किचन में है, देखो उसके हाथ में कप भी है, सही है, और पीछे प्लेट्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं। अब ये जो बॉब के बारे में है, अडेला के बारे में है, ये आप लोग खुद करो, प्रैक्टिस करो। अगर मैं बता दूंगा ये भी तो फिर आप लोग फिर क्या करोगे? सही है, तो सवाल भी करो और जवाब भी दो, सही है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। हार्वर्ड के बारे में, सैम के बारे में, सही है, सब कुछ पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। सॉरी, इसमें सवाल वगैरह नहीं है, इस तरह बस आप लोगों ने दिस का इस्तेमाल करना होगा या फिर दैट का, सही है। चलो मैं ये एक और कर देता हूँ, ये अडेला वाला भी मैं कर देता हूँ आप लोगों के लिए, या चलो बॉब वाला कर देता हूँ। तो दैट इज़ बॉब। अब ये कहाँ पर है? देखो ये जूते, सॉरी जूते भी उसने ऑलरेडी उतार दिए हैं, और ये सॉक्स भी उतार रहा है, जुराबे। तो क्या कर रहा है? दैट इज़ बॉब एंड ही इज़ इन द, कौन से कमरे में है? बेडरूम, सोने के कमरे में है। अब वो सोने जा रहा है, बेड आपको नज़र आ रहा है। ये बाकी ये जो है आप लोग खुद प्रैक्टिस करो। ऊपर जो है लिसनिंग था वो मैंने स्किप किया, सही है। लिसनिंग के साथ अब हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट बुक है ना। लिसनिंग के लिए एक अलग किताब होता है, वो टीचर बुक होता है, और वो मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास होता भी तब भी मैं लिसनिंग नहीं करवाता, क्योंकि आप स्टूडेंट्स आप तो ऑनलाइन नहीं हो ना, आप तो एक्टिव नहीं हो मेरे साथ इधर, तो इसलिए लिसनिंग को मैं स्किप कर रहा हूँ इस किताब में। और लिसनिंग के लिए मैं आप लोगों को स्पेशल वीडियोस डाउनलोड करूँगा और वो भेजूँगा, ताकि आप लोगों की लिसनिंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर, ये कौन सा है प्रेजेंटेशन, देख लेता हूँ मैं। प्रेजेंटेशन नंबर नहीं दिया है, बस प्रेजेंटेशन नंबर 1 होगा या 2 होगा। आंसरिंग द डोर, दरवाजे का जवाब देना। फॉर एग्जांपल आप के घर पर कोई दस्तक देता है दरवाजे पर, तो आप किस तरह जवाब देते हो? जाके दरवाज़ा खोल लेते हो और पूछते हो कि कौन है, क्या है? तो इस तरह इंग्लिश में हम कैसे करते हैं? हेलो बॉब, इज लीसा एट होम, सही है। तो ये बाहर खड़ा है, सही है, ये इसका घर है, ये बाहर खड़ा है। वो पूछ रहा है कि सलाम बॉब, क्या लीसा घर पर है? तो ये कह रहा है कि या यस, यप, ये इन तीनों अल्फाज का मतलब है हाँ, ठीक है। तो ये हाँ है, टिड, हाँ बिल्कुल, टिड कम इन, आ जाओ अंदर। कम इन का मतलब है अंदर आ जाओ। शी इज इन द डाइनिंग रूम, वो खाने के कमरे में है, सही है। अब ये नीचे वाला आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है, सही है। आंसरिंग द डोर, आस्क एंड आंसर क्वेश्चन एज इन प्रेजेंटेशन नंबर 6, जिस तरह ऊपर आप लोगों ने देखा इस तरह आप लोगों ने ये खुद करना है। स्टूडेंट नंबर 1 कहेगा हेलो डैश डैश एट होम, बस मेरे जो है आप समझ जाओ, उसको देख कर ये फिल करो। स्टूडेंट नंबर 2 का क्या है? या डैश 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 इन, सही है, और डैश। देखो ये ऊपर वाला देखो, और इसके हिसाब से तुम ये फिल कर सकते हो, देखो बिल्कुल आसान है, सही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक स्टूडेंट है जैद है और दूसरा स्टूडेंट है तुफैल, तो उस हिसाब से फिर वो ये आप लोग फिल कर सकते हो, ठीक है। वो कहेगा हेलो जैद, एज अहमद एट होम, तो जैद कहेगा या तुफैल कम इन, अहमद इज़ इन द डाइनिंग रूम या लिविंग रूम, जिस तरह भी आप लोग फिल करना चाहे इसको फिल कर सकते हैं, सही है। तो ये फिल करें, प्रैक्टिस करें। ये लिसनिंग फिर हम स्किप कर देते हैं, सही है। आगे जाते हैं, आगे मेरे ख्याल से यूनिट ख़त्म हो गया है। ये प्रोनंसिएशन है, ये इन पर आप जो है तलफ़ुज़ करें। प्रोनंसिएशन कहते हैं तलफ़ुज़। रिपीट दिस सेंटेंसेस, ये जुमले आप रिपीट करो, सही है। अभी मैं इधर अपने साथ रीड कर रहा हूँ, फिर आप जो है मेरी वॉइस को सुन के रिपीट करो इसको। इज़ जॉयस एट होम? यस शी इज़ इन द यार्ड। क्या जॉयस घर पर है? हाँ वो यार्ड में है। यार्ड सहन को कहा जाता है, सही है। एज सैम एट होम? क्या सैम घर पर है? यस ही इज़ इन द बाथरूम, हाँ वो बाथरूम में है। एज टिड एट होम? क्या टिड घर पर है? यस ही इज़ इन द किचन, हाँ वो किचन में है। इज़ बॉब एट होम? क्या बॉब घर पर है? यस ही इज़ इन द डाइनिंग रूम, हाँ वो डाइनिंग रूम में है। डाइनिंग रूम सोने के सॉरी खाने का कमरा। इज़ अडिला एट होम? क्या अडिला घर पर है? यस शी इज़ इन द बेडरूम, हाँ वो सोने के कमरे में है। इज़ लीजा एट होम? क्या लीजा घर पर है? यस शी इज़ इन द लिविंग रूम, हाँ वो रहने के कमरे में है, सही है।
तो अब साइलेंट रीडिंग नंबर 10 पढ़ते हैं, ठीक है। साइलेंट रीडिंग ये जो है खामोश मुतालिया, या हम इसे कह सकते हैं कि खामोशी से पढ़ना, ठीक है। तो इसको आप लोग ये समझे, ठीक है, अपने साथ इसे रीड भी कर लें। वैसे तो आपको ये सारा किताब रीड करना चाहिए, बस मौका मिलता है तो जो चीज़ या जो लेक्चर में बेचता हूँ उस यूनिट को फिर आप सारा जो है अपने साथ रिवाइज करते जाए, रीडिंग करते जाए, ठीक है, ताकि ये आपके डेली कन्वर्सेशन में ऑटोमेटिकली आपके मुंह से ये अल्फाज निकले, ये जुमले, ये सेंटेंसेस निकले। आप इसको इतना रीड करो, ठीक है। तो ये सलाम कर रहा है, सही है। हेलो इज़ माइक एट होम, सलाम क्या माइक घर पर है। तो ये कहता है कि जस्ट अ मिनट। देखो चलो मैं सिनारियो बता देता हूँ कि ये बॉब है, ठीक है। बॉब इज ऑन द टेलीफोन, बॉब टेलीफोन पर बातें कर रहा है और हावर्ड यंग इज आंसरिंग। क्या कर रहा है? हावर्ड यंग इसको जवाब दे रहा है। तो ये कह रहा है कि हेलो सलाम इज माइक एट होम, क्या माइक घर पर है। हावर्ड यंग इज आंसरिंग, अब ये जवाब देता है, ये कहता है जस्ट अ मिनट, एक मिनट सब्र करो। ये इसको ढूंढता है, देखो ये यहाँ पर आ रहा है। तो पिक्चर नंबर 3 में देखो ये यहाँ पर आया, लेकिन माइक की देखो यहाँ पर माइक का निशान दिया है, क्योंकि ये माइक को ढूंढ रहा है। लेकिन रूम में किसको पा जाता है, किसको पाता है? ये रूम में ये टेड होता है। तो टेड इज इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में टेड होता है, सही है। तो चलो ये फिर यहाँ पर आता है पिक्चर नंबर 4 में, देखो यहाँ पर आ जाता है ये। चलो मैं दिखा देता हूँ। पिक्चर नंबर 4 में फिर ये माइक को ढूंढ रहा है, सही है। लिज इज इन द किचन, लेकिन माइक नहीं होता, लिज होती है। पिक्चर नंबर 5 में इधर देखता है ये माइक जो है ढूंढ रहा है, यहाँ पर जो है नहीं होती। जॉयस इज इन द यार्ड, जॉयस होती है। तो ये इसको जवाब देती है हावर्ड को, ठीक है, कि वो लाइब्रेरी में है। ही इज इट द लाइब्रेरी, कुतुबखाने में है जहाँ पर किताबें होती है। तो पिक्चर नंबर 6 में ये उसको जवाब देता है बॉब को कि सॉरी माइक इज़ एट द लाइब्रेरी, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, माइक जो है वो कहाँ पर है? लाइब्रेरी में है, कुतुबखाने में है। तो अभी इसके बारे में थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं और उसका जो है हम सवाल जवाब करेंगे। आंसर द क्वेश्चंस विद यस, नो और आई डोंट नो। जो नीचे क्वेश्चंस है इसका जवाब यस, नो के साथ दो, या फिर आई डोंट नो, मुझे पता नहीं, इस तरह जवाब दो। तो इज माइक एट होम, क्या माइक घर पर है? आप लोग मुझे बताओ, सही है। माइक घर पर नहीं है ना, वो लाइब्रेरी में है, सो नो, इसका जवाब नो होगा। दूसरा सवाल, इज एलेनोर एट होम, क्या एलेनोर घर पर है? तो एलेनोर के बारे में यहाँ पर कुछ जिक्र ही नहीं किया गया, सही है। तो हम इस तरह क्या कहेंगे? आई डोंट नो, हमें पता नहीं, शायद होगी घर पर या नहीं होगी, ठीक है। जिस चीज़ का जिक्र नहीं होता ना तो उसके बारे में हम नहीं जानते ना। अच्छा, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखो, एज टिड इन द लिविंग रूम, क्या टिड जो है वो लिविंग रूम में है? देखो ऊपर देखो, चलो मैं दिखा देता हूँ इधर, यहाँ पर आप देखो टिड इज इन द डाइनिंग रूम, तो नो, इसका जवाब फिर क्या होगा? नो, क्योंकि वो लिविंग रूम में तो नहीं था, डाइनिंग रूम में था। क्वेश्चन नंबर 4, इज माइक एट द लाइब्रेरी, क्या माइक लाइब्रेरी में है? देखो सही है। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने यस लिखना है, क्योंकि माइक लाइब्रेरी में है ना। और पांचवा क्वेश्चन, एज टिड स्टडिंग, क्या टिड पढ़ाई कर रहा है? तो इसका भी हमें पता नहीं है, हमें क्या पता वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस वैसे किताब उसने खोल दिया है, सही है। सो दिस कुड बी इवन यस और आई डोंट नो, या यस का जवाब हम दे सकते हैं। आप कह सकते हैं यहाँ किताब उसके हाथ में है तो पढ़ाई कर रहा है, या आप कहो कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है पढ़ाई कर भी रहा है कि नहीं, सही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 2। मेरे ख्याल से यूनिट नंबर 2 ख़त्म हो गया है। अच्छा, लास्ट में एक राइटिंग है, ठीक है, ये बता देता हूँ। राइट द सेंटेंसेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट देम। ये राइटिंग होमवर्क है, ठीक है, अगर आप करना चाहिए तो इसको करो। राइट द सेंटेंसेस ऑन अ पीस ऑफ पेपर, इन जुमलों को एक कागज़ के हिस्से पर लिखो, लेकिन कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइज कहते हैं बड़ा करो। देखो यहाँ पर ये तो ग्रामर के रूल्स होते हैं, जब भी हम किसी जुमले को स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्ट में जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ पर ये जो बी लिखा है ये स्मॉल लिखा है, तो ये आप लोगों ने कैपिटल करना होगा। तो ये कैपिटलाइज हो गया। इज़ ऑन द टेलीफोन, सही है। और पंक्चुएशन भी आप लोगों ने देनी है। एक जुमला ख़त्म होता है तो यहाँ पर आप लोगों ने फुल स्टॉप लगाने। पंक्चुएशन कहते हैं फुल स्टॉप, कामा, सेमीकोलन, कोलन,
इन साइंस को या साइन ऑफ इंटरजेक्शन, क्वेश्चन मार्क, इन सब को पंक्चुएशन कहते हैं। अब तीसरा, ही इज़ इन द बेडरूम, वो जस्ट अ मिनट। अब देखो ये ही एच जो है आप लोगों ने कैपिटल करना है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है। एस्टेड इन द लिविंग रूम, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, यहाँ पर आई को कैपिटल करना है, बड़ा करना है। दिस इज तोशियो इटो, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाओ और यहाँ पर जो है टी को बड़ा करो। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, सही है। बस आप मैंने बता दिया, आसान है। आप लोग अब एक कागज़ पर लिखो। सो दिस वाज यूनिट नंबर 2. Learn this, practice this, and if you have any question, you can ask me. Okay, wassalam.